पाकिस्तान में 2,65,000 से ज़्यादा कंपनियां रजिस्टर्ड हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों की तादाद है सिर्फ 543, यानी कि रजिस्टर्ड कंपनियों का सिर्फ 0.2%। स्टॉक मार्केट में न सिर्फ पहले से मौजूद कंपनियों की तादाद कम है, बल्कि नए IPOs यानी नई कंपनियों की लिस्टिंग्स भी ज़्यादा नहीं हो रही हैं। 2024 में सिर्फ 11 नई कंपनीज लिस्ट हुई थी और 2023 में सिर्फ 1। ये एक ऐसे वक्त में है जब मार्केट रोज नई बुलंदी को छू रही है और इन्वेस्टर्स के पास इतना पैसा है कि उन्हें लगाने के लिए नई कंपनीज नहीं मिल रही हैं। तो अगर मार्केट में पैसों की गंगा बह रही है तो क्यों ज्यादा कंपनियां इस गंगा में हाथ धोने को तैयार नहीं है। PSX में कम लिस्टिंग्स की 4 बड़े रीजंस हैं और इन्हीं रीजंस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। PSX में कम लिस्टिंग्स की सबसे पहली वजह है लिस्टिंग्स की शराइत। अगर किसी कंपनी को KSE 100 इंडेक्स पर लिस्ट होना होता है तो उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले जो कंपनी इंडेक्स पर लिस्ट होना चाहती है उसे लिस्टिंग से पहले 3 साल तक उस कारोबार से वाबस्ता होना चाहिए और 2 साल तक मुनाफा कमाना लाजमी है। उस कंपनी के पास लिस्टिंग के बाद कम से कम 20 करोड़ का सरमाया होना चाहिए। हर लिस्टेड कंपनी को अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हर साल, हर 6 माह या हर 3 माह में पब्लिक करना होती हैं। हर साल अपने अकाउंट्स का ऑडिट कराना होता है और इन तमाम डॉक्यूमेंट्स को अपनी वेबसाइट पर अपलोड करना होता है। अगर आप इन शराइत पर अमल करते हैं तो ही आप स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनी रह सकते हैं, वरना कंपनी डी लिस्ट हो जाती है। PSX में कम लिस्टिंग्स की दूसरी बड़ी वजह है कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। किसी भी कंपनी को लिस्ट होने के लिए एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अगर आप अपनी कंपनी को लिस्ट कराने का इरादा रखते हैं तो सबसे पहले आपको एक कंसल्टेंट या बुक रनर नॉमिनेट करना होता है जो पूरे IPO के प्रोसेस को मैनेज करता है। इसके बाद PSX और SECP को लिस्टिंग की एप्लीकेशन देना होती है। फिर वो एप्लीकेशन PSX की वेबसाइट पर अपलोड होती है। उसके बाद PSX और SECP उस एप्लीकेशन का जायजा लेते हैं और इन तमाम मराहिल से गुजरने के बाद PSX और SECP उस एप्लीकेशन को मंजूर करते हैं, जिसके बाद IPO की डेट अनाउंस होती है। ऑफिशियली इस पूरे प्रोसेस में 15 दिन से 1 महीना लगता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो अभी सब्सक्राइब करें। स्टॉक मार्केट में कम IPOs की एक और वजह है नई कंपनीज के बारे में इन्वेस्टर्स के डाउट्स। जब कोई नई कंपनी मार्केट में आती है तो इन्वेस्टर्स के पास उसके बिजनेस मॉडल के हवाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं होती। इन्वेस्टर्स बैलेंस शीट देखकर कंपनी का रेवेन्यू, उसका प्रॉफिट और मार्जिन्स का अंदाजा तो लगा सकते हैं, मगर जब आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे होते हैं तो आपको इन नंबर से आगे की चीजें देखना होती हैं। मसलन कंपनी के मालिकान अपना बिजनेस बढ़ाने में कितना सीरियस हैं, या क्या ये कंपनी IPO के बाद अपनी स्टॉक की वैल्यू बरकरार भी रख पाएगी या नहीं। इन्वेस्टर्स को लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो IPO में 100 रुपए का शेयर तो खरीद लें लेकिन थोड़े टाइम बाद उसकी वैल्यू गिर जाए, और इसी वजह से कंपनी का पोटेंशियल असेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 2019 में ऊबर का IPO होता है। उस टाइम पे ऊबर की बहुत ज्यादा हाइप थी और उस कंपनी का शेयर प्राइस थी $45। इन्वेस्टर्स ने IPO में $45 का शेयर तो खरीद लिया, लेकिन लिस्टिंग के कुछ हफ्ते बाद ही कंपनी का स्टॉक 40% गिर गया। वजह, ऊबर ने अपने ग्रोथ नंबर्स गलत बताए थे और कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा खराब थी। इन तमाम अनसर्टेनिटीज से बचने के लिए इन्वेस्टर्स प्रेफर करते हैं कि वो उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो मार्केट में काफी टाइम से मौजूद हैं और जिन कंपनीज के बिजनेस मॉडल के बारे में वो जानते हैं, ताकि कंपनी अच्छा परफॉर्म करती रहे और इन्वेस्टर्स के लिए पैसे बनते रहें। कम IPOs की एक और वजह है ट्रांसपेरेंसी और डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स। कोई कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती है तो उसका मतलब ये है कि अब वो एक पब्लिकली लिस्टेड कंपनी बन गई है। वो कंपनी क्या फैसले कर रही है, उनके क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, कंपनी कहाँ पैसा लगा रही है, कितना नुकसान हो रहा है, हर चीज पर इन्वेस्टर्स नजर रखते हैं। और जब शेयर होल्डर्स किसी कंपनी में पैसा लगाते हैं तो वो फिर मालिकान से सवाल भी करते हैं। और एक चीज जो पाकिस्तान में हुकूमत से लेकर बिजनेसेस तक सच है वो ये है कि हमें सवालात का जवाब देना ज्यादा पसंद नहीं है। इस सब से बचने के लिए मालिकान की कोशिश होती है कि वो स्टॉक मार्केट में कंपनी को ना ही लिस्ट कराएं। एक बात ये भी है कि स्टॉक मार्केट एक हेविली रेगुलेटेड सिस्टम है। अक्सर कंपनीज सिर्फ इस वजह से लिस्ट नहीं होती कि उनके मालिकान खामखा नजरों में नहीं आना चाहते, क्योंकि अगर वो नजरों में आएंगे तो ना मुनाफा छुपा सकेंगे और ना ही टैक्स से बच सकेंगे। और हमारे मुल्क में अगर टैक्स देने का ट्रेंड होता तो हमारे आधे इकोनॉमिक मसाइल वैसे ही हल हो चुके होते। ये हैं कुछ रीजंस
जिनकी वजह से कंपनीज स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने से कतराती हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के काफ़ी ऑब्वियस बेनिफिट्स हैं, जैसे कि पैसे रेस करने में आसानी और कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यूएशन का अंदाज़ा। अगर हमें लिस्टिंग से नंबर्स को बढ़ाना है तो ना सिर्फ आईपीओ के प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना होगा, बल्कि टैक्सेशन के निज़ाम को भी ठीक करना होगा, ताकि कोई भी कंपनी का मालिक नज़रों में आने से ना डरे।